अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मलिक रियाज साहब ने सबको धमका दिया है और सबकी नींदें मेरे ख्याल में एक किस्म से उड़ा दी हैं एक हिसाब से। उसके ऊपर बात करेंगे। जो राना सनाउल्लाह साहब जिस केस की बात करते हैं एएनएफ की, और जिसमें उनको बाद में बरी कर दिया गया था और किस शद-ओ-मद के साथ फंसाया गया था, उस फंसाने वाले को अब एडिशनल जज लगा दिया गया है हाई कोर्ट का। और वो एडिशनल जज क्या करेगा? तोशाखाना 2 की समाअत करेगा वो बंदा। उसके ऊपर बात करेंगे और मुज़ाकरात के हवाले से जो तमाशा लगा हुआ है उस पर भी बात करते हैं। शुरू करते हैं हम जनाब मलिक रियाज साहब से। मलिक रियाज पाकिस्तान में एक वो नाम है जिसके किरदार के हवाले से कभी उसको फरिश्ता बना के पेश किया जाता है और कभी जनाब साहब उस जैसा करप्ट आदमी आजकल किसी को नज़र नहीं आ रहा। कभी मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर कोई 15-15, 10-10 मिनट के इश्तिहारात चलते हैं। और जो सहाफ़त का अलंबरदार चैनल है वो इस वक्त बिल्कुल नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अगर 22-23 दफ़ा भी नाम आए तो प्रॉपर्टी टाइकून का नाम जाता है, आगे वाला नाम जो है म्यूट हो जाता है। दूसरी तरफ ये हिसाब है कि अलीम ख़ान है, अलीम ख़ान की अपनी हाउसिंग स्कीम है, पार्क लेन व्यू, वो उनकी अपनी हाउसिंग स्कीम है। वो अगर नाम चलाते हैं तो नाम समझ आता है कि ये राइवलरी की वजह से चल रहा है, ये बिज़नेस के अंदर, कारोबारी शराकत के अंदर जो एक जेलसी पाई जाती है उसकी वजह से चल रहा है। तो आपको देखना पड़ता है कि जनाब ये हो क्या रहा है। तो मलिक रियाज साहब को इस वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को, इस निज़ाम को, इस हकूमत को 2-3 ऐसे वादा माफ गवाहों की ज़रूरत है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे सकें आगे आके, और किसी न किसी भी तरीके से भी इमरान खान की जो कन्विक्शन हुई है 190 मिलियन पाउंड में, वो आगे हाई कोर्ट में जाके फारिग ना हो जाए। क्योंकि माजी में 3 केस ऐसे हैं, तोशाखाना, साइफर और इद्दत वाला, जो कि आगे कोर्ट में जाके बिल्कुल फारिग हो गए। इस केस के अंदर भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, सियासी तौर पर जितना प्रोपेगेंडा किया गया है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ लॉयर्स कुछ सवालात उठाते हैं। उन सवालात का जवाब न सिर्फ नून लीग के और हुकूमत के पास नहीं, बल्कि उनके जो लॉयर्स, सियासतदान हैं या एमएनए हैं, उनके पास भी उनका कोई सॉलिड जवाब नहीं है। सियासी तौर के ऊपर केस को जितना मर्जी उछाला जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में आपने साबित करना होता है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। तो उस तरह का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट के हवाले से जब भी कोई चीज़ होती है। कल भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें एंकर ने कहा कि मलिक रियाज के ऊपर करप्शन के इतने केसेस हैं, ये है वो है। तो वकील आगे बैठे हुए थे, फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी जिस चीज़ की सेटलमेंट होती है वो करप्शन में नहीं आता, ना ही उनके असासे जब्त हुए थे, ना उनको कोई उस तरह से वो किया गया था। तो सेटलमेंट हुई थी, तो सेटलमेंट जो होती है वो करप्शन की उसमें नहीं आती, जिसका आगे से एंकर के पास कोई जवाब नहीं था। मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बात ज़रूर है कि हम मेरा तो आपको पता है पिछले 2-3 वीडियो में भी और पहले से भी मानना ही है कि उनके मामला ठीक नहीं हैं और जो भी उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त सिर्फ मलिक रियाज को आगे करना, उनको नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जाना, और इस वक्त जो मतलब मलिक रियाज कोई रातों रात तो करप्ट नहीं हो गए या रातों रात उनके मामला तो ख़राब नहीं हो गए। वो तो जिस तरह वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 20-30 साल का मैं पूरा कट्ठा चट्ठा खोलूँगा कि कौन कौन मेरे से फेवर लेता रहा है, किस किस तरीके से लेता रहा है। तो ये मेरा ख्याल में मलिक रियाज जो है उसने निज़ाम के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है दे के कि आप जो हैं मुझे अगर वादा माफ गुआ बनाना चाहते हैं या मुझे टारगेट करना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बताऊंगा। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मामलात बड़कों से शुरू होते हैं। वादा माफ गुआ उन्होंने बनना होता तो बहुत पहले बन जाते हैं। इस वक्त तो ज़ाहिर है एक केस के अंदर से कुछ निकला नहीं है उस तरह से, आगे जाके इस केस ने फारिग हो जाना है। जब तक इसके अंदर से वादा माफ हुआ, फराह गोगी को लाने वाले होते तो पहले ले आते। शहजाद अकबर की भी तलाश है, कुछ साकिब निसार को भी तलाश किया जा रहा है और मलिक रियाज को भी तलाश किया जा रहा है। इस वजह से नहीं कि मामला जो था वो इमरान खान ने पता नहीं क्या मामला ख़राब कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब जो है वो निज़ाम के आगे डटे हुए हैं। जब बंदा निज़ाम के आगे डटा हुआ हो तो आगे फिर उनको इस किस्म के बंदे को इसी किस्म की धमकियाँ मिलती हैं। उनसे दुगने मामलात ख़राब हैं। हसन नवाज़ ने क्या किया, मलिक रियाज से किस तरह फेवर ली, शरीफ फैमिली ने किस तरह फेवर ली, शरीफ फैमिली के अपने मामलात एवन फील्ड के कैसे थे, और फिर दूसरे मामलात फिर जरदारी साहब ने, जरदारी साहब को ठीक है मलिक रियाज साहब ने क्यों घर जो है गिफ्ट किया था लाहौर के बैरिया टाउन में, जो जिसकी मालियत उस वक्त के हिसाब से 70-80 करोड़ थी, आज से पता नहीं कितने साल पहले।
तो अब उसकी मालियत तो मेरे ख्याल में 2 अरब से भी ज़्यादा होगी। वो क्यों गिफ्ट किया गया था, वहाँ पे मजीद भी इनकी जो ज़मीन बेची गई, जो औने पौने दिया गया, किसी को कोई कुछ नहीं कहा जा रहा। और मलिक रियाज को भी अगर छेड़ा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, आप इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफगुआ बन जाए। किस वजह से कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि इस निज़ाम को टफ टाइम दे रहे हैं, वो अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं। आपने जिसको जिसको बकौल नून लीग के वकला के या तो बरियत दे देनी चाहिए थी या 2 साल के लिए कैद देनी चाहिए थी बुशरा बीबी, उनको भी 7 साल की कैद सजा दे के पैगाम दिया गया है कि हम चाहें तो आपको बरी कर सकते हैं, हम चाहें तो आपको मैक्सिमम सजा दे सकते हैं, हम किसी भी वजह से कहीं पे भी आपको फंसा सकते हैं। तो ये मलिक रियाज साहब हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्यों तलाश किया जा रहा है, क्यों वादा माफ गुआ तलाश किया जा रहा है। अगर केस ओपन एंड शट था बकौल हुकूमत के, फिर परेशानी किस चीज़ की है। जजेस भी अपनी मर्जी के लगवाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी गवाही जो है गुआ तलाश किए जा रहे हैं कि इतना ओपन एंड शट केस उतना ही कमज़ोर नज़र आता है। ये बिल्कुल ये शाहजेब खानज़ादा नहीं है कि उनके प्रोग्राम को देख के जनाब साहब नून लीग वाले आगे अगले दिन को फैसले सुना देंगे। जज शाहजेब खानज़ादा साहब वही हैं जिन्होंने एक वो जिना सुपर के अंदर भी तोशाखाना में जहाँ घड़ी फरोख्त हुई थी वो बंदा तलाश किया था। बाद में उसका क्या हुआ, उस तोशाखाना केस का बाद में क्या मामला हुआ। शाहजेब खानज़ादा तो अपनी तरफ से बिल्कुल केस का फैसला सुना के बैठ गए थे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जिस तरह मैंने बताया ना, चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। ये भी 1-2 दिन पहले उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस, वैसे तो खैर बिल्कुल तय हो चुका था बकौल फैसल वाडा साहब के सज़ा होनी है, लेकिन उन्होंने भी अपने बहती गंगा में हाथ धोए शाहजेब खानज़ादा ने, और उन्होंने एक तरफ का मौक़िफ़ थ्रू आउट रखा और एक तरफ की प्रोपोगेशन की। उसके अंदर उनको सोचना चाहिए था कि उन्होंने यही वाला काम तोशाखाना में किया था, तो तोशाखाना का अंजाम क्या हुआ। क्या अदालत के अंदर जब सवालात उठाए गए थे प्रोसिक्यूटर के पास या किसी के पास उनके सवालों के जवाब थे? नहीं थे। तो इस वजह से तोशाखाना फारिग हुआ था और जो उसका हशर हुआ फिर उसके बाद। ये तो एक चीज़ है, और मुझे नहीं लगता कि मलिक रियाज को ज़्यादा कुछ होगा, और ख़ास तौर पे उनकी धमकी के बाद तो मेरे ख्याल में सारे के सारे ही डर के बैठ जाएंगे। और अभी भी कल फैसल वाडा साहब मलिक रियाज को तकरीबन बचाने की कोशिश कर रहे थे। मलिक रियाज तो यहाँ है ही नहीं है, मलिक रियाज के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, वो वहाँ से लंदन चले जाएंगे। मतलब वो खुद बता रहे हैं कि वहाँ से लंदन चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। आप देख लें, अगर फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं तो फिर निज़ाम क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है, तो ये तो फिर आपके सामने आ जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मैंने कल भी कहा था कि वो जो जज साहब हैं इनाम अमीन मिनहाज साहब, जो प्रोसिक्यूटर थे ANF में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इन्होंने अपने ज़मीर के साथ लड़ाई करके, ज़मीर को पछाड़ के मेरे ख़िलाफ़ ये वाला वो मुकदमा लड़ा था, यानी कि उधर इनके ख़िलाफ़ थे वो सामने, क्योंकि प्रोसिक्यूटर थे दूसरी साइड के, हुकूमत वाली साइड से उस ज़माने में के हिसाब से। तो वो उस जज को उनको प्रोसिक्यूटर को जज पहले बनाया गया, उसके बाद अब सेशन जज से वो जनाब साहब इस वक्त बड़ी अदालत में आ गए हैं। और मज़े की बात है कि तोशाखाना केस वहाँ पे लग रहा है, जिस जज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई और नहीं, हुकूमत का वज़ीर, अहम वज़ीर और मशीर, जो वो अगर आवाज़ उठाता है, जो कि ख़ुद उस जज की ज़्यादती का शिकार रह चुका है, तो आप सोच लें कि फिर इन जजेस की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे खड़ी है। और जजेस की क्रेडिबिलिटी खाली हाई कोर्ट की क्वेश्चन नहीं हुई। इस वक्त इस चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब और फिर मंसूर अली शाह साहब जो उनके साथ कर रहे हैं, जो बड़े से बड़े वकील भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर पास हो जाता है, जुडिशल ऑर्डर पास हो जाता है, उसको इंतज़ामी ऑर्डर के साथ उड़ाया नहीं जा सकता। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ने एक लगा दिया था केस, उस वाला दायरा अख्तियार वाला, और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब जो उनके साथ कर रहे हैं इस वक्त, वो भी बिल्कुल सामने है। मुज़ाकरात वाली बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। हुकूमत के पास मुज़ाकरात जिस वक्त भी PTI सामने आती है, खुले दिल के साथ सामने आती है, हुकूमत पीछे हटना शुरू हो जाती है। हुकूमत कहती है हमारा मैंडेट ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमने पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये है वो है। जब देखते हैं कि PTI जिस तरह आप कह रही है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मुलाकात नहीं होगी, तो मुज़ाकरात को ख़त्म समझे, अब वो चढ़ाई कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, बातें इस तरह तो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते, इस तरह अपनी चीज़ें थोड़ी मनवाई जाती हैं, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकलता है, वगैरह वगैरह। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और दूसरे तीसरे जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी। और जब देखते हैं कि अब हम PTI क्योंकि पीछे हट रही है, तो अब हमारे पास एक सुनहरी मौका है
कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि जनाब ये तो बातचीत नहीं करते। हालांकि सबसे पहले इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, उस वक्त इन्होंने सवाल उठाया था, अब तो मिन्नत तरले करने पे आ गए। उनके दो वो काम कर रहे हैं, एक वज़ीर साहब कह देते हैं मिन्नत तरले करने पे आए हुए, दूसरे वज़ीर साहब कह देते हैं कि ये तो बदमाशी कर रहे हैं, दिखाया वो पीछे हट रहे हैं, फिर तीसरे कह देते हैं अब ये बात करने के लिए तैयार हैं, फिर चौथा आगे कह देता है बात क्यों करें, हम तो बात नहीं करेंगे, 9 मई वाले हैं, फलाना है। तो ये पूरा इस टाइम जितना भी हुकूमत के अंदर वज़ीर हैं उन्होंने अपने अपने बयानिए कायम किए हुए हैं, हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका PTI की पोजीशन को देखते हुए वो एक बयानिया निकाल के सामने रख देते हैं, दूसरा जो है वो फिर चुप करके बैठ जाता है, फिर कभी तीसरा आ जाता है, कभी चौथा आ जाता है। तो इस हिसाब से चल रहे हैं, हालांकि प्रैक्टिकली इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सियासत हो रही है। और कोर्ट के अंदर ये मामलात जाएंगे, कोर्ट में ये वाला केस भी पिछले केसेस की तरह किस तरह खड़ा रह सकता है, क्या रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन हालात तो वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि हालत बहुत पतली है, किसी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जेल के अंदर तो कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या क्या क्रॉस एग्जामिनेशंस क्या हुई, क्या क्या एविडेंस दिए, गवाह कौन कौन पेश हुआ था, कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे तो आपको पता है फिर सारा कट्टा चट्टा रात को टीवी पे आ जाता है, टीवी पे ना भी आए सोशल मीडिया पे आ जाता है, सारे यूट्यूब और जितने सोशल मीडिया करने वाले साफ़ी हैं वहाँ पे पहुँचे होते हैं, एक एक चीज़ सामने आती है। तो वो जस्टिस जो है ना, वो कहते हैं इट्स सीम टू बी डन, नॉट जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट इट्स सीम टू बी डन, नज़र आना चाहिए। तो वहाँ पे फिर शाम को पता चल। अब जिस तरह अटॉर्नी जनरल साहब पिछले दिनों में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, या आजकल ये जो मंसूर अली शाह साहब वाले दायरा अख्तियार के ऊपर, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पा रहे बिल्कुल जजेस को। हर बंदे को पता है, हर किसी एक जज कोई आर्गूमेंट को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, लेकिन फैसला अगर इसके अगेंस्ट आ जाता है फिर इट्स नॉट सीम टू बी डन, फिर तो डंडी मारी गई ना। तो ये देखते हैं आगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।